देखो, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज हम इस स्रोत का, किसका? हिंदू विधि के स्रोत, हिंदू विधि के स्रोत। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी ना आप लोगों को, बोर्ड पर थोड़ी राइटिंग साफ नहीं आ पाती, ठीक है, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, जो लिखा जा रहा है वो समझ में तो आ रहा है ना, इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो, क्या हिंदू विधि के स्रोतों को अगर हम ऐसे बांट लें, तो कोई भी अगर पढ़ते हो ना, कुछ भी पढ़ते हो, तो उनको ऐसे डायरेक्ट मत पढ़ा करो, उसमें थोड़ा ट्रिक लगाओ, ठीक है। जैसे हिंदू विधि के स्रोत हो गए, आधुनिक हो गए, प्राचीन हो गए, दो स्रोत हैं। हम क्या करते हैं, पढ़ते हुए ऐसे सीधा डायरेक्ट लिखते रहते हैं, तो हमें वो माइंड में स्टैक नहीं करता। जब हम पढ़ने बैठते हैं हम सीधा ऐसे ऐसे उतार लेते हैं, आधुनिक लिख लिया, फिर प्राचीन लिख लिया, फिर ऐसे उतार लिया। अगर हम उसे डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना, टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो स्रोत हमें जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, पहला क्या है इसका, सबसे पहले जो है आधुनिक स्रोत में देखो, पहले आ गया प्राचीन। सबसे पहले कौन सा स्रोत है? प्राचीन। प्राचीन स्रोत है पहले, ठीक है। प्राचीन स्रोत में क्या क्या है? प्राचीन, या इसे क्या कहते हैं? मूल स्रोत। क्या कहते हैं? प्राचीन या मूल स्रोत, मूल स्रोत, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा जो इस समय चल रहा है उसे क्या कहेंगे हम? आधुनिक, ठीक है। क्या कहेंगे? आधुनिक स्रोत, आधुनिक स्रोत। समझ में आ गया? सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि हिंदू विधि के कितने स्रोत होते हैं। कितने हो गए? दो स्रोत हो गए, एक प्राचीन जिसे मूल स्रोत कहा जाता है, और दूसरा क्या होगा? आधुनिक, जिसे द्वितीयक स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो प्राचीन में जो है क्या क्या आता है। प्राचीन में जो आपका आएगा, आप सबसे पहले प्राचीन में जो सबसे पहले आएगा, नंबर एक, कितने हैं? नंबर एक है आपका श्रुति। क्या है? श्रुति। श्रुति हो गया, ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है? जिन बातों को सुनकर लिखा गया हो। श्रुति का मतलब सुनना, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? श्रुति का मतलब होता है सुनना, किसी चीज को सुनना, ठीक है। अगला स्रोत क्या हो गया, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, पहले स्रोत लिख लेते हैं, ठीक है। पहले स्रोत लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया स्मृति। दूसरा क्या हो गया? स्मृति। ये है आपका दूसरा स्रोत, क्या है? स्मृति, ठीक है। तीसरा स्रोत क्या हो गया आपका? तीसरा स्रोत जो है वो आपका है टीकाएं। क्या है? टीकाएं। टीकाएं एवं निबंध। क्या है? टीकाएं एवं निबंध। और उसके बाद लास्ट में क्या आ गया? चौथा स्रोत। चौथा स्रोत जो है वो आपका है प्रथाएं। क्या है? प्रथाएं। देखो, अब हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं, पहले क्या डील करते हैं, या पहले चलो आधुनिक को भी लिख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ डील करेंगे, ठीक है। आधुनिक में जो पहला है आपका, पहला स्रोत क्या है? न्याय, ठीक है, सम्य। क्या हो गया? एक हो गया न्याय, दूसरा हो गया आपका साम्य, और तीसरा हो गया सद्विवेक। क्या हो गया? सद्विवेक। सद्विवेक, ठीक है। क्या हो गया? न्याय, साम्य और सद्विवेक। और दूसरा स्रोत क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया न्यायिक निर्णय। न्याय निर्णय। दूसरा क्या हो गया? न्यायिक निर्णय। क्या हो गया? न्यायिक निर्णय। तीसरा स्रोत क्या हो गया? तीसरा आपका जो लास्ट स्रोत है वो है विधायन। क्या है? विधायन। यहां तक समझ गए? कितने स्रोत हो गए? देखो, अब यहां से हम पीटीए क्वेश्चन निकालते हैं, जो हमारा रोज का काम है कि पीटीए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अब नोट डाउन करना, यहां से पीटीए क्वेश्चन निकालते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर हिंदू लो जहां जहां पे लागू होती है। प्री में क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा? हिंदू विधि के स्रोत कितने हैं? सबको पता चल गया कितने स्रोत हैं। एक प्राचीन हो गया, पहला स्रोत। कितने हो गए? पहला स्रोत प्राचीन, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका हो गया आधुनिक। क्या हो गया? दूसरा आधुनिक। दो स्रोत हो गए। अब ये पूछेगा प्राचीन या मूल स्रोतों में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम? श्रुति पहला, दूसरा क्या करेंगे? स्मृति, ठीक है। फिर टीका एवं निबंध और प्रथाएं। कितने स्रोत हो गए इसमें? चार। प्रथाओं में कितने हैं? चार प्रकार के। कितने प्रकार के दे रखे हैं? चार प्रकार के। पहला क्या है? श्रुति। दूसरा क्या है? स्मृति। तीसरा क्या है? टीकाएं एवं निबंध। चौथा क्या है? प्रथाएं। देखो एक चीज ध्यान दो, आप लोग ये सोच रहे होगे सर बार बार रिपीट क्यों करते हैं। देखो,
एक बात फैक्ट आपको ही पता होगा, जो चीजें जितनी बार सुनी जाती हैं वो उतनी जल्दी याद हो जाता है। अब मैं ये समझता हूं, मैं 2 दिन से जब से क्लास ले रहा हूं, क्लास में मैं जो भी चीज बोलता हूं 2 या 3 बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। मुझे ये लगता है कि क्लास करने के बाद अगर एक बार क्लास ले लो और नहीं भी लो, अगर आपको किसी ने पूछ लिया आप तुरंत बता दोगे। शाखाएं कितनी हैं ये भी बता दोगे, क्योंकि मैंने 2-3 बार बोल बोल के समझाया। स्रोत बार बार बोल रहा हूँ ये भी। अगर आप क्लास ध्यान से सुन रहे हो तो आपको एकदम याद हो जाएगा, क्लास बाद में लोगे रिपीटेड तो एकदम रिवीजन ऐसे हो जाएगा कि पेपर के समय बस आप एक बार उठा के देखोगे, अपने नोट्स उठा के देखोगे, कहोगे ये याद है, ठीक है ना। इसीलिए क्लास में मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ। मेरी आदत है ये चीज रिपीट करने की, बच्चे को तुरंत याद हो जाए, क्लास में ही रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो श्रुति, स्मृति, टीका एवं निबंध, उसके बाद क्या हो गया, प्रथाएं, ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, आधुनिक स्रोत में क्या क्या हो गया, न्याय, साम्य, सद्विवेक, न्यायिक निर्णय, क्या हो गया, न्यायिक निर्णय, और तीसरा हो गया विधायन। यहां तक समझ में आ गया ईशा और सोनिया? यहां तक कोई आपको दिक्कत है? समझ में आ गया यहां तक ना? आगे चलें। अब देखो यस सर लिख दिया करो, जैसे पता चल जाए आप लोग समझ में आ रहा है, आप लोग क्लास में हो, ठीक है ना। अब पहले हम चलते हैं अपने श्रुति पे। सबसे पहले क्या चलते हैं, श्रुति पे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपना श्रुति। श्रुति में क्या होता है, श्रुति का मतलब कोई समझा सकता है? श्रुति का मतलब होता क्या है? देखो श्रुति का मतलब होता है किसी बात को सुनना, सुनने पे यकीन करना। कोई बोल रहा है, आपने सुना, उस बात को यकीन कर लिया, या कोई बात सुन के दूसरा व्यक्ति उस चीज को लिख रहा है। जैसे ईशा कुछ बोल रही है और सोनिया उस टॉपिक को लिख रही है, तो क्या हो गया, ये सुनने के बाद लिखा गया है। इसी तरीके से श्रुति होती है, ठीक है। स्मृति क्या होता है, उसे याद करना, या उसकी स्मृति में है वो चीज। देखो श्रुति में क्या है, श्रुति का अर्थ है जो कुछ सुना गया है, मतलब जो कुछ पहले सुना गया था, ठीक है, जो कुछ पहले सुना गया था उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति कैसे, श्रुति को, वेद को भी श्रुति कहते हैं। अब पूछो वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? जब हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 प्रकार के वेद है ना, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को लिखा कैसे गया था, ईश्वर के द्वारा वाणी में, कहते हैं ना ईश्वर के द्वारा बोले गए थे, फिर इन्हें लिखा गया था। तो क्या हुआ था, सुन के ही लिखे गए थे, किसी ने बोला तो उन्हें लिखा, उसके बाद उसे हम पढ़ रहे हैं। तो क्या है, जो चारों वेद हैं क्या है, ये श्रुति हैं, ठीक है ना। चारों वेद यहां लिखने की जरूरत तो है नहीं, चारों वेद तो आप सबको पता होंगे, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये 4 वेद हो गए। इन 4 वेदों के, ध्यान देना, इन 4 वेदों के अंदर वेदांग होते हैं। पूछो वेदांग क्या होते हैं, इनके भाग, ठीक है ना। 4 वेदों के वेदांग होते हैं। इन वेदांग को ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कौन कौन से वेदांग होते हैं, लिखो वेदांग कौन कौन से होते हैं। वेदांग के बारे में लिख लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, इसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। कितने प्रकार के वेदांग हो गए, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। क्या है ये, वेदांग, क्या है ये, वेदांग हो गए। वेदांग कितने प्रकार के हो गए, वेदांगों को कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला कौन सा है, पहला लिखो कल्प। पहला कौन सा है, कल्प। पहला कल्प हो गया। दूसरा आपका क्या है, व्याकरण। कल्प के बाद क्या आ गया, व्याकरण। यहां से क्वेश्चन बन सकता है वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, इनमें से कोई दे देगा और कहेगा कौन सा वेदांग नहीं है। कल्प हो गया, ठीक है, व्याकरण हो गया। अगला क्या हो गया, छंद। क्या हो गया, छंद। छंद के बाद फिर आपका क्या है, शिक्षा। क्या है छंद के बाद, शिक्षा हो गई, ठीक है। शिक्षा के बाद आपका 1 2 3 4 हो गया ना। 4 के बाद आपका 5वां क्या है, ज्योतिष। क्या हो गया, ज्योतिष। ज्योतिष हो गया। ज्योतिष के बाद हो गया निरुक्त। क्या हो गया, निरुक्त। कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार के। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 प्रकार के होते हैं। वेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के। वेदांग कौन कौन से हो गए, ये हो गया आपका कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष और निरुक्त। इन 6 को ये नाम याद रखना, ठीक है, ये 6 पेपर में पूछ सकता है। अब देखो श्रुति हम समझ गए, श्रुति का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। श्रुति के बाद जो हमारा अगला होगा, श्रुति में एक नाम ध्यान रखना, सर हेनरी मैन का, ठीक है। सर हेनरी मैन ने इसकी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि श्रुतियां हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत हैं। अब पूछ लेगा पेपर में, किस विधि शास्त्री ने कहा था कि श्रुतियां हिंदू विधि की प्राचीन और सर्वोच्च स्रोत है।
ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि उत्तराखंड कोई भी पेपर बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन रख सकता है। तो कौन? सर हेनरी मैन। ये किस में पूछेगा? ये हिंदू विधि में नहीं पूछेगा, ये किस में पूछेगा? ये विधि शास्त्र में पूछेगा। ये विधि शास्त्र में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, क्योंकि वहां जूरिस्प्रूडेंस भी आता है। तो जहां से जहां भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन साथ में निकालेंगे। अब देखो स्मृति, अगला क्या है? स्मृति। स्मृति क्या होता है? स्मृति का अर्थ होता है जो कुछ याद रखा गया है। देखो इसका क्या हो गया? सुना गया, इसका सुना गया, इन शॉर्ट में देखना, ठीक है। इसका क्या हो गया? स्मृति का याद रखा गया। क्या है? याद रखा गया, जो कुछ याद रखा गया या याद है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा? हमारे ऋषि मुनियों को जो देववाणी याद रह गई थी उसके आधार पर स्मृतियां लिखी गई थी। क्या? हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्हें जो भी वाणियां जब वो बोल रहे थे और उन्हें दिमाग में याद रह गई थी, ठीक है ना, उसके बाद उन्हें क्या स्मृति रह गई थी उसके अंदर। जैसे आपका ये होता है कि प्रभु राम जंगल में गए, 14 वर्ष का वनवास काटा, सीता को रावण हरण करके ले गया, ये सब क्या है? किसी के मन में याद रही थी, ठीक है ना। ये सब सुनी और याद रही, स्मृति में रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, महाभारत में ऐसा ऐसा हुआ होगा कि कौरव ये थे, पांडव ये थे, इमेजन, ठीक है, स्मृति इमेजन कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, यहाँ चक्रव्यूह रचा था, कहते हैं यहाँ ये। तो उन्होंने इमेजन करके जो लिखा उसको क्या कहते हैं? स्मृति। आ गई बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? उसको क्या कहते हैं? स्मृति। कि हाँ पहले सुना था, उनको याद रह गया, स्मृति में था, स्मृति में था, उन्होंने वेदों में लिखा, उसे क्या कहते हैं? स्मृति। जो ऋषि मुनियों को याद था। ये स्मृति दो भागों में बांटी जा सकती है, स्मृति को दो भागों में बांट सकते हैं। देखो किसमें किसमें? अब स्मृति के बारे में देखो, स्मृति को दो भागों में बांट सकते हैं। आगे एक पेज ले लेते हैं, क्या है ये? स्मृति, ठीक है। स्मृति को कितने भागों में कह रहा है? दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पहला भाग है आपका जो स्मृति का है वो धर्म सूत्र है। क्या है? धर्म सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है। और दूसरा भाग क्या हो गया? जो दूसरा भाग है आपका वो है आपका धर्म शास्त्र। एक क्या हो गया? धर्म सूत्र, और दूसरा क्या हो गया? धर्म शास्त्र, ठीक है। क्या हो गया? धर्म शास्त्र। अब देखो धर्म सूत्र क्या होता है, धर्म शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर पूछ ले स्मृति को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। किसमें? एक धर्म सूत्र है, एक धर्म शास्त्र है। देखो धर्म सूत्र क्या है? जो स्मृतियां गद्य में लिखी गई हैं, गद्य और पद सब जानते हैं ना, हिंदी पढ़ी हुई है सबने, इतनी तो हिंदी आप लोगों ने पढ़ी होगी। गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, ये तो पता हो ना। तो जो गद्यांश गद्य में लिखे गए हैं उन्हें धर्म सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। कुछ गद्य और पद दोनों में होते हैं। गद्य का क्या मतलब होता है? पूरी एक व्याख्या, कहते हैं ना। इस गद्यांश में से जब आप हिंदी का पेपर आपने इंटर कॉलेज में दिया होगा, इंटर में 12th में दिया होगा, तो एक गद्यांश आता था बड़ा सा। क्या कहते थे? इस गद्यांश में से इसका लिखो, क्या इसकी वो थी, विषय रूप क्या था, इसकी आवश्यकता तो क्या था, मतलब इसमें से क्वेश्चन छाटने देता था इनडायरेक्ट में। उसे क्या कहते थे? गद्य। पद में क्या कहते थे? इस पद को किस कवि ने लिखा है, ऐसा आता था ना हिंदी में, कहते थे ना इस पद को किस कवि ने लिखा है, इस पद की मेन व्याख्या क्या है, ऐसे कहते थे ना। वो गद और पद वो है यहाँ पे। तो क्या कह रहा? कुछ गद और पद दोनों में हो सकते हैं। यह धर्मशास्त्र से पहले लिखी गई थी, मतलब धर्म सूत्र जो है वो धर्मशास्त्र से पहले लिखी गई थी, इसीलिए इसे पहले लिखा गया। यहां तक समझ में आ गया? धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि जो स्मृतियां गद में लिखी गई हैं वो गद में भी हो सकती है, पद में भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो गद और पद दोनों में लिखी जाती हैं, और ज्यादातर स्मृतियां गद में लिखी जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसका क्या कह रहा? फिर कह रहा है वो दोनों गद और पद दोनों हो सकती हैं। यह धर्मशास्त्र से पहले लिखी गई थी, ये बात ध्यान रखना। इनके प्रमुख लेखक, अब इनके लेखक देखो, ये पूछ लेता है धर्मशास्त्र के लेखक कौन है। जो वहां से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पूरा डिटेल में देखा, अब हम इसके देखेंगे लेखक। जो धर्मशास्त्र के लेखक हैं वो कौन है? पहला हो गया गौतम। कौन? गौतम। गौतम के बाद जो आपके दूसरे लेखक हैं बोधियान हैं। कौन से? बोधियान। और तीसरे लेखक जो हैं वो हैं आपके हरित। कौन है? हरित। इसके बाद अगले लेखक जो हैं वो हैं वशिष्ठ। वशिष्ठ और विष्णु। क्या है? वशिष्ठ और विष्णु। कौन है? विष्णु। नाम ध्यान याद रहेंगे। देखो इन चारों के याद कर लेना, ठीक है ना, कि धर्मशास्त्र में कौन कौन से लेखक हैं। कौन कौन से लेखक हैं? गौतम हो गए, बोधियान हो गए,
हरित हो गए, वशिष्ठ हो गए और विष्णु हो गए। आ गया ना, धर्मशास्त्र समझ में आ गया। ये गद में लिखा जाता है, कुछ कुछ में गद और पद दोनों में लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये धर्मशास्त्र से पहले लिखा गया था, तीसरी बात। और इसमें क्या है, इसके प्रमुख लेखक कौन है, अगर लेखक के बारे में पूछ लेगा, गौतम, बोधियान, हरित, वशिष्ठ और विष्णु। हो गया, धर्मशास्त्र हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है, धर्मशास्त्र, ये है धर्म सूत्र, ठीक है ना। उसके बाद देखो धर्मशास्त्र, सूत्र और शास्त्र। अब देखो शास्त्र, जो स्मृतियां पद में लिखी गई थी, ये क्या कह रहा है, धर्म सूत्र किस में लिखा गया था, गद में, और ये किस में लिखा गया था, पद में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये किस में था, पद में, और वो किस में था, गद में। किस में था वो, गद में, ठीक है। ये हो गया पद, और वो किस में था, गद में। गद में मतलब गद्यांश और पद्यांश, हिंदी में ही बोलते हैं ना, गद्यांश और पद्यांश। अब देखो इसमें क्या कह रहा, धर्मशास्त्र कहलाती है, इनमें प्रमुख हैं, कौन कौन प्रमुख है, मनु स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। कौन कौन सी स्मृतियां इसमें, पहली आ गई मनु स्मृति। मनु स्मृति के बारे में सबने सुना है, सबने ही सुना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, याज्ञवल्क्य, उसके बाद स्मृति, फिर नारद स्मृति, ठीक है। स्मृतियों में मनु स्मृति का सर्वोच्च स्थान, सबको पता है। जो स्मृति है, देखो इसको लिख लो, इसका क्या है, इसका है आपका पहला क्या है, इसका है मनु स्मृति, पहला है मनु स्मृति, ठीक है। मनु स्मृति के बाद अगला क्या हो गया, अगला आपका याज्ञवल्क्य है ना, याज्ञवल्क्य, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है अगला, उसके बाद स्मृति है, क्या है, स्मृति। फिर क्या है अगला, अगला है नारद, आपका क्या है, नारद, क्या है, नारद। नारद के बाद जो नारद स्मृति, ठीक है, ये है क्या है, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य और स्मृति और नारद स्मृति, ठीक है। ये क्या, इसमें कॉमन ही है, ये स्मृति ही है, ठीक है। क्या है, ये तीन है, कौन कौन सी, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद, क्या है, नारद स्मृति, ठीक है। ये तीन स्मृति याद रख लेना कि धर्मशास्त्र में कौन कौन सी स्मृति है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें जो स्मृति सर्वोच्च है वो कौन सी है, मनु स्मृति। मनु स्मृति के बारे में पूछ सकता है, कौन सी स्मृति सर्वोच्च है, कौन सी है, मनु स्मृति। फिर आगे क्या कह रहा है, मनु स्मृति में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो इसमें मनु स्मृति में जो अध्याय हैं, अध्याय ध्यान रखना कितने हैं, 12 अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। और श्लोक कितने हैं, श्लोक हैं इसमें आपके 2694, कितने, 2694 श्लोक हैं, ठीक है। कितने श्लोक हैं, 2694। धर्मशास्त्र हो गया आपका। फिर ये क्या कह रहा है, मनु स्मृति में सभी विषयों में दीवानी और फौजदारी का वर्णन है, ये चीज ध्यान रखना। मनु स्मृति ऐसी है जिसमें सिविल और डांडिक, क्रिमिनल और सिविल दोनों का वर्णन लिया गया है, ठीक है ना। दंड के बारे में बताया गया है और मुआवजे के बारे में बताया गया। सिविल में क्या मिलता है आपको, मुआवजा, और पनिश किसे मिलता है, जब आप डांडिक कार्य करते हैं, क्रिमिनल में, ठीक है। तो इसमें दोनों के बारे में बताया गया, क्या, दीवानी और फौजदारी दोनों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका क्या है, विधि के उचित ज्ञान के लिए नारद और बृहस्पति की स्मृतियां भी विशेष स्थान रखती हैं। यहां तक समझ में आ गया। स्मृति में हमने क्या देख लिया, एक धर्मसूत्र होता है, एक धर्मशास्त्र होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया स्मृति का, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, टीकाएं, क्या है, टीकाएं एवं निबंध। अब इसके बारे में बताओ, ये क्या क्या है, टीकाएं और निबंध के बारे में बताओ, टीकाएं और निबंध क्या होती हैं। देखो कहीं कहीं स्मृतियों में वर्णित नियम अस्पष्ट और परस्पर विरोधी होते हैं। जो स्मृतियों में नियम दिए गए हैं कहीं कहीं वो अस्पष्ट होते हैं और परस्पर विरोधी होते हैं, कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं वो नियम, ठीक है। जैसे हमने स्मृति में जो नियम दिया, धर्मशास्त्र हो गया, धर्मसूत्र हो गया, इसमें जो भी नियम दिए गए हैं ये कह रहा है ये नियम आपस में कहीं ना कहीं टकराते थे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और कुछ मामलों में विधि का कोई प्रावधान नहीं था। मतलब कुछ मामले ऐसे थे जैसे सती प्रथा, बाकी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, कुछ प्रथाएं ऐसी थी जहां पर विधि का कोई रूल ही नहीं था। ये बनाई ही इसलिए गई थी कि इन प्रथाओं को रोका जा सके,
ठीक है ना। ये जो प्रथाएं चल रही थी, कुप्रथाएं कह सकते हैं इन्हें, बाल विवाह, सती प्रथा और अनेक प्रथाएं थी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती थी। सबसे ज्यादा महिलाओं के विरोधी प्रथाएं थी। सती प्रथा में महिलाओं का शोषण होता था, जाहिर सी बात है शोषण होता था। उसके बाद सती प्रथा के बाद बाल विवाह ले लो, उसमें भी महिलाओं के साथ अत्याचार। तो महिलाओं से संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम थे जो आपस में परस्पर विरोधी थे और उनमें कानून बनाना बहुत जरूरी था, इसे कोडिफाई करना बहुत जरूरी था। उसी बारे में बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है ये, टीकाकारों और निबंधकारों से विधि के नियमों का विश्लेषण करके व्यवस्थित किया गया। अब टीकाएं क्या होती हैं, टीकाएं और निबंध का मतलब समझो। टीकाएं क्या होती हैं, जैसे मान लो कोई ए पर्सन रोड पे जा रहा है, ठीक है ना, रोड पे जा रहा है, तो टीकाओं का मतलब क्या होता है, टीका टिप्पणी। आप उस पर क्या कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो। क्या कहते हो, ये जो जा रहा है ना, ये इस व्यक्तित्व का आदमी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा है। उसकी ड्रेस देख के, ड्रेस सेंस देख के, उसके चलना देख के, कुछ भी आप उसका व्यवहार देख के आप उस पर टीका टिप्पणी करते हो। तो उसी के जरिए यही बताया गया, यहाँ भी यही कह रहा है। टीका में क्या होता है, टीका में देखा गया है कि पुरानी प्रथाएं कैसे थी, परस्पर विरोधी कैसे होती थी, उन सब चीजों को समझना, उन सब चीजों को समझने के बाद उनको व्यवस्थित करना। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद निबंध में क्या होता था, उनका उल्लेख करना। निबंध में क्या होता था, निबंध में उन सब समस्याओं का जो चली आ रही थी प्राचीन काल से, उनका उल्लेख किया जाता था, विस्तार देखा जाता था, उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। जब आप कोई भी निबंध लिखते हो तो क्या लिखते हो, पहले प्रस्तावना लिखते हो, फिर उसके विषय के बारे में लिखते हो, उसका विषय क्या है। जैसे स्त्री शोषण के विषय में लिख रहे हो, प्रस्तावना लिख रहे हो कि स्त्री शोषण पहले कैसे होता था, ठीक है। फिर लिख रहे हो प्रस्ताव, उसके बाद लिख रहे हो स्त्री शोषण के अंदर लिख रहे हो कि स्त्री का शोषण ऐसे होता था, स्त्री को शोषण होने से ऐसे बचाया जा सकता है, स्त्री को शोषण होने के लिए उनको शिक्षित करना जरूरी है, अगर उनका शोषण ना किया जाए इसके लिए उनको शिक्षित करना जरूरी है। ये निबंध में लिखोगे ना। उसी तरह निबंध ये होता है कि आप उसमें पूरे विस्तार से किसी सब्जेक्ट को बता रहे हो कि इसमें ये चीजें पहले लागू थी, इन बातों की आवश्यकता है और ये सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, पहले टीका में क्या कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, उस पर्सन को पर्टिकुलर समझ रहे हो कि ये पर्सन कैसा है, टिप्पणी कर रहे हो उस पर। मान लो स्त्री समाज में स्त्री के सुधार के ऊपर जो आपको निबंध लिखना, उस पर आप पहले टिप्पणी कर रहे हो कि स्त्री समाज में पहले ऐसे होता था, हाँ ऐसा होता था। दो बातें आपस में बात कर रहे हैं, हाँ ऐसा होता था, ऐसे मैंने सुना है, ठीक है। आपस में एक दूसरे को सुझाव दे रहे हो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, उसके सुझाव को क्या किया, उसने उसके सुझाव को सुना, समझा, टीकाओं का मतलब समझा। उसके बाद क्या कर रहा है, उस पर एक निबंध लिख रहा है कि ये बातें जो हम दोनों के बीच में हुई हैं वो समाज में भी जानी चाहिए आगे। तो उसने क्या किया, उसके बारे में निबंध लिखा पूरा विस्तार से कि हाँ ये चीजें हैं, इन चीजों को सुधार करना आवश्यक है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं टीकाएं एवं निबंध। अब टीकाएं और निबंध में इससे ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। इन शॉर्ट में टीकाएं और निबंध आपने समझ लिया ना क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी थी, किसने किसने की थी, ये देख लो। प्रमुख टीकाएं जो थी, टीकाएं और निबंध समझ में आ गया ना, इसमें और कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। टीकाओं का मतलब क्या होता है, निबंध का क्या मतलब होता है, मैंने दोनों सही से समझा दिया आपको, एक उदाहरण देके समझा दिया, आज की स्थिति के भी और पुरानी स्थिति के भी, ठीक है। अब देखो इसके जो क्या नाम है, प्रमुख याज्ञवल्क्य जो थे, इनके 4 प्रमुख टीकाएं थी। कौन से थे ये, कौन थे ये, याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। इनकी 4 टीकाएं थी। कितनी, 4 टीकाएं थी। 4 टीकाएं थी, कौन सी थी, पहली टीका क्या थी इनकी, पहले इन्होंने क्या कहा था, विश्वरूप, क्या, विश्वरूप, ठीक है ना। दूसरा क्या था इनका, दूसरा था विघ्नेश्वर, क्या था, विघ्नेश्वर, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या था इनका, तीसरा था अपरदित्व, क्या था, अपरदित्व, ठीक है। और चौथा क्या था इनका, चौथा था इनका मित्र मिश्र, क्या था, मित्र मिश्र सा, क्या था, मित्र मिश्र, ठीक है ना, ये था मित्र मिश्र। ये ध्यान रखना, जो याज्ञवल्क्य थे इनकी 4 टीकाएं थी। ये 4 टीकाएं कौन कौन सी थी, नंबर 1 विश्वरूप थी, नंबर 2 विघ्नेश्वर थी, नंबर 3 अपरदित्य थी,
और नंबर 4 था मित्रा मिश्र। ठीक है ना, 2 मिनट के लिए होल्ड करना, 2 मिनट, 1 सेकंड बस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे, आगे क्या है, टीकाएं देख ली। अब देखो प्रथाएं। अब प्रथाएं आप कैसे समझते हो, प्रथाएं और रूढ़ी दो चीजें होती हैं, एक प्रथा होती है, एक रूढ़ी होती है। जो रूढ़ी होती है वो आगे चल के प्रथा में बदलती है, जो प्रथा होती है वो रूढ़ी में बदलती है। बताओ, देखो पहले क्या आता है, पहले रूढ़ी आती है, फिर उसे प्रथा बनती है। ठीक है, रूढ़ी मतलब कैसे हो गया, मान लो कोई खेत का रास्ता है, वहां से कोई व्यक्ति, पगडंडी होती है गांव में, उस पगडंडी से कोई व्यक्ति डेली जा रहा है किसी के खेत से, उसने मना नहीं किया, ठीक है, वो काम काज करने डेली उस खेत से जाता है, उस रास्ते से आता है, उस रास्ते से जाता है। आते जाते इसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब उसके बच्चे भी उसी खेत से जा रहे हैं, दूसरे गांव वालों भी ने वही खेत पकड़ लिया, पगडंडी बना ली, इतना पतला रास्ता कर दिया, वहीं से आना जाना कर दिया। ठीक है, 3 4 4 साल उसके दादा पोते सब आना जाना करते, वो क्या हो गई, रूढ़ी, कि वहां से सब आना जाना करते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो गया, उस रास्ते को बिना किसी को समझे किसका खेत है, पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, क्या हुई थी, कोई समझ नहीं, दूसरे व्यक्ति भी वहीं से जाने लगे, तो क्या बन गई, प्रथा, कि हाँ यहीं से जाना। उसी तरीके से पहले घूंघट, घूंघट स्त्रियां करती थी तो कुछ उसका कारण था, कोई कारण था कि हाँ इस वजह से घूंघट किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे क्या हो गया, उस रूढ़ी को धीरे 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 क्या हो गया, किसी को नहीं पता, मान लो किसी आने वाली भविष्य में स्त्री को नहीं पता घूंघट क्यों किया जाता, बस उसे ये पता है कि जाना है, शादी के बाद घूंघट करना है, तो वो क्या समझेगी, ये हमारी प्रथा है। क्या कहा जाएगा, बेटी ये हमारी प्रथा है, आप अपने सास के, आप अपने ससुर के सामने घूंघट करोगी, बस उसे ये पता है कि हाँ घूंघट करना है, तो वो एक प्रथा बन जाती है। कोई चीज जब रेगुलर चलती रहती है रूढ़ी में, तो धीरे धीरे जैसे ही रूढ़ी बदलती रहती है, वो धीरे धीरे रूढ़ी प्रथा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लो किसी कुएं से कोई व्यक्ति पानी भर रहा है, ठीक है ना, उस कुएं से पानी भरते भरते, उस कुएं में मतलब किसी एक पर्टिकुलर बंदे को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन वो भर रहा है, और भरते भरते मतलब दूसरा व्यक्ति भी जा रहा, तीसरा व्यक्ति भी जा रहा, और ऐसी सदियां बीत गई, तो वो प्रथा हो गया कि किसी ने कह दिया उस कुएं का पानी ऐसा है, तो उस कुएं का पानी पीना जरूरी है, तो प्रथा हो गया। उस व्यक्ति को उस कुएं का पानी कैसा लगा क्या नहीं लगा, मान लो उसकी कोई कंडीशन दूर हुई, लेकिन नहीं, सब लोग कह दिए पहले इस कुएं का पानी पिएंगे, फिर उसके बाद वो चीजें होंगी, तो प्रथा हो गया, एक ट्रेडिशन हो गया, ठीक है, वो अपनाया जाने लगा, तो प्रथाएं इसे कहते हैं। इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा प्रथा का अर्थ किसी ऐसे नियम से है जिसको स्थानीय स्तर पर लंबे समय से अपनाया जा रहा है। मतलब कोई स्थानीय नियम है या कोई समुदाय है, उस स्थानीय नियम पे लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से वो अपनाया जा रहा है। वर्तमान हिंदू विधि प्रथा का तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वे प्राचीन, नंबर 1 ध्यान रखना, पहला प्राचीन होना चाहिए, दूसरा ज्ञात, ठीक है, ज्ञात होना चाहिए कि हाँ वो प्रथा चल रही है, ठीक है, तीसरा निरंतर, मतलब वो निरंतर ही उसमें होनी चाहिए, निरंतर चल रही है, जैसे घूंघट हो गया, ये हमारी प्रथा है, ये निरंतर चल रहा है, ये अभी तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना, निरंतर चली आ रही है। अभी गांव में भी जाओगे, गांव में भी यही प्रथा है, क्या गांव में भी यही प्रथा है कि घूंघट करना अनिवार्य है, ये प्रथा चली आ रही, पहले रूढ़ी थी, प्रथा हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका निश्चित होनी चाहिए, वो निश्चित होनी चाहिए, वो प्रथा निश्चित है। मान लो अगर पहले सती प्रथा खत्म ना हुई होती, सती जो खत्म नहीं, जो रूढ़ी थी, जो सती रूढ़ी थी, सती होना, अगर वो खत्म नहीं होती, अगर उसके बारे में कोई इतना सोचता नहीं, तो आगे चल के वो प्रथा बन जाती, और ये बहुत ही खतरनाक प्रथा होती है, बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक जिसे कह सकते हैं। कोई व्यक्ति चला गया, उसके पीछे तुम उसे क्यों भेज रहे हो, उसका भी तो अपना जीवन है, उसके भी तो अपने अधिकार हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में महिला को ज्यादा राइट दिए गए हैं कि वो अपने अधिकार के बारे में जान सके, समझ सके कि उनके क्या क्या अधिकार है, पहले किसी को नहीं पता था, ठीक है ना। फिर हिंदू विधि को भी कोडिफाई इसलिए किया गया था कि महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा की जाए, कि एक आदमी कितनी पत्नियां रख सकता है, क्यों रख सकता है भाई, एक आदमी जब हिंदू विवाह में दिया गया एक ही पत्नी रखेगा, दूसरी नहीं, दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता है। पहले क्या, पहले कितनी ही पत्नियां होती थी, ठीक है ना, उनके अधिकार उनको नहीं मिल पाते थे, उनके बच्चों के अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते थे, तो इसी कंडीशन को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए हिंदू लोग कोडिफाई किया गया था, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया था, देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया ना, आधुनिक जो था, प्राचीन जो था वो हमने कर लिया। अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आएंगे आधुनिक पे। प्राचीन हमारा हो गया, अब हम आएंगे आधुनिक पे। आधुनिक में देखो क्या था, आधुनिक में जब प्राचीन चला गया तो न्याय के बारे में, साम्य के बारे में, सदविवेक के बारे में, फिर न्यायिक निर्णय, फिर विधायन,
ठीक है, पहले देखो साम्य न्याय, प्राचीन हिंदू विधि का न्याय एवं युक्ति सिद्धांत अंग्रेजी विधि के साम्य न्याय और सद्विवेक के सिद्धांत के समान था। जो प्राचीन समय में न्याय चलता था, जो प्राचीन समय में ये सब चीज चलती थी, वो अंग्रेजी विधि में जो साम्य का सिद्धांत होता था। साम्य आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। साम्य में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कि उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। उस कॉन्सेप्ट में साम्य न्याय और सद्विवेक अपने विवेक के सिद्धांत पर थी, ठीक है। फिर क्या कहता है ये? फिर ये कहता है जो निर्णय युक्ति संगत ना होकर जिससे न्याय का हनन होता है, मतलब कुछ ऐसे निर्णय होते थे जो युक्ति संगत नहीं होते थे, ऐसा नहीं लगता था वो निर्णय सही है, उससे क्या होता था? न्याय का हनन होता था, न्याय में दूसरों को न्याय नहीं मिल पाता था। फिर क्या किया उन्होंने? इस अवस्था में जहां हिंदू विधि में विरोधाभास या कोई प्रावधान नहीं था, सुविधा की दृष्टि से अपनी विधि को ही अपने, जिसके बाद हिंदू विधि का विकास संकुचित हुआ। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है न्याय, साम्य, सद्विवेक, जो प्राचीन जो मनुस्मृतियां थी, जो ये था प्राचीन मूल स्रोत थे, इनमें इन चीजों की कमी थी। न्याय के संबंध में कोई नहीं जानता था, ठीक है, साम्य के बारे में कोई नहीं जानता था, सद्विवेक, अपना विवेक का प्रयोग कोई नहीं करता था, ऐसे ही निर्णय दे दिया जाता। श्रुति जो सुना वही कर दिया, स्मृति जो याद रखा वो लिख दिया, इसमें सद्विवेक का प्रयोग नहीं होता था। तो इस संबंध में काफी उसका न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय में क्या कह रहा है ये? न्यायिक निर्णय को आधुनिक स्त्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, ठीक है। वह निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं। क्या? न्यायिक निर्णय वह निर्णय होते हैं जो हिंदू विधि पर, क्या है, जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा, अब हिंदू कोडिफाई विधि हो गई है, इसमें न्यायालयों द्वारा उन पर लागू किए जाते हैं हिंदुओं पर, उसे क्या कहते हैं? न्यायिक निर्णय। जैसे तलाक के संबंध में कोई निर्णय आ गया, विवाह के संबंध में कोई निर्णय आ गया कि आप एक ही विवाह करेंगे, आप तलाक किस स्थिति में दे सकते हैं, उसके संबंध में विवाह विच्छेद की शर्तें दी गई हैं, भरण पोषण की, तो उस संबंध में न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वो क्या कहलाता है? न्यायिक निर्णय, जो हिंदू विधि के न्यायालयों द्वारा घोषित किया जाता है। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत समझे जाते हैं। पूर्व निर्णय को पूर्व दृष्टांत भी कहते हैं। जैसे पुराने निर्णय आ गए, पुराने निर्णय, जो मान लो कोई भरण पोषण पे निर्णय आ गया और नया कोई केस चल रहा है फैमिली कोर्ट में, उस संबंध में पुराने अगर उसको देखा जाए, रिलेट किया जाए, तो सेम वही कंडीशन होगी, तो वो पूर्व निर्णय, पूर्व दृष्टांत भी ले सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ किसी विवादित विषय पर दिए गए न्यायिक निर्णय से है, ये समझ गया। फिर ये क्या कह रहा? इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रीवी काउंसिल आदि के निर्णय आते हैं, ये ध्यान रखना। न्यायिक निर्णय में किसके किसके निर्णय आएंगे? अगर प्रीवी काउंसिलिंग हटा देगा, दे देगा, उच्च न्यायालय के आते हैं, उच्चतम न्यायालय के आते हैं, दोनों के आते हैं, या प्रीवी काउंसिलिंग के आते हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो क्या उपयुक्त सभी, प्रीवी काउंसिलिंग हटा देगा, दो दे देगा, तो किसके आते हैं? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और प्रीवी काउंसिल, तीनों के निर्णय आते हैं, जो उनके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा बाध्यकारी होते हैं। जो उनके नीचे वाले न्यायालय हैं उन पे बाध्यकारी होंगे, ऊपर वालों, ठीक है। पूर्ण निर्णय विधि का साक्ष्य होने के साथ विधि के स्रोत भी है, ये समझ में आ गया। अब विधान देखो, देखो इनमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूर्ण निर्णय का मतलब समझ गया। पूर्ण निर्णय का मतलब क्या होता है? जो न्यायालय द्वारा हिंदू विधि पर लागू होते हैं, जो निर्णय, उन्हें पूर्ण निर्णय कहते हैं, ठीक है। क्या? न्यायिक निर्णय कहते हैं, जो हिंदू विधि द्वारा उस पर लागू होता है। फिर क्या कह रहा है? विधायन। विधायन के संबंध में क्या कह रहा है? ये हिंदू विधि के स्रोतों में विधायन अंतिम और आधुनिक स्रोत है। हिंदू विधि में जो विधायन है ये एक लास्ट, अंतिम और आधुनिक स्रोत। अगर पूछ लेगा पीटी में हिंदू विधि का सबसे अंतिम और आधुनिक स्रोत कौन है, कौन सा है? विधायन। अगर पूछ लेगा हिंदू विधि का सबसे प्राचीन और सबसे पहला स्रोत कौन है? श्रुति, क्योंकि पहला और आखिरी जरूर याद रखना चाहिए। प्राचीन काल में श्रुति सबसे पहला था, आधुनिक काल में सबसे आखिरी कौन सा था? विधायन। ये ध्यान रखना, श्रुति और विधायन, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? हिंदू विधि के स्रोतों में विधायन अंतिम और आधुनिक स्रोत है। हिंदू विधि के स्रोत आधुनिक स्रोत में विधायन का महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कुछ प्रमुख विधायन जिन्होंने प्राचीन हिंदू विधि में मूल संशोधन किए थे। अब संशोधन पूछ लेगा किसमें किसमें किए गए थे। देखो जो मैंने पहले बताया था ना शुरू में, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना हुआ था। हिंदू गैंग्स ऑफ लर्निंग अधिनियम 1930, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम क्या है? 1999। लिख लो एक बार, देखो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1899,
हिंदू स्त्री का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, ये क्या, इसको कैसे मान लेंगे, उत्तराधिकार। अब इसमें संशोधन क्या किया गया था, इसके 4 प्रमुख अधिनियम बनाए गए थे। कौन कौन सा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, पहले ये वाले नियम थे, फिर ये बनाए गए थे। फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, फिर हिंदू अव्यक्षता एवं संरक्षण अधिनियम 1954। तो देखो आज हमने स्रोत के बारे में देखा, जहां से क्वेश्चन बनते हो देखा। यहां से बस हमें समझना यह है कि आधुनिक स्रोत कौन कौन से, न्याय, साम्य, सद्विवेक, न्यायिक निर्णय और विधायन। न्यायिक निर्णय के बारे में पढ़ लिया हमने, विधान के बारे में पढ़ लिया, जो पुराने कानून थे उनको संशोधन करके बनाना, ठीक है। इसके बाद प्राचीन के बारे में देख लिया, श्रुति थी, स्मृति थी, टीकाएं, निबंध थी और प्रथाएं थी। क्या क्या थी, टीकाएं, निबंध और प्रथाएं। इसमें क्या था, श्रुति का मतलब सुना गया, इसका मतलब याद रखा गया, उदाहरण से समझाया। वेदांग देख लिए, कितने वेदांग थे। आज जो हमारा था ये हमने स्रोत कर लिए। स्रोत आई होप आप दोनों को समझ में आया, ठीक है। आप लोगों ने स्रोत समझ लिए होंगे। अगर स्रोत में कोई भी दिक्कत है, अगर ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, ये वाला पार्ट और डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, जो बनता वो मैंने बता दिया। और जो नोट्स देंगे उसमें आपको पूरा एक पैरा देंगे इसके, ठीक है, इसके अंदर का पूरा पैरा देंगे। और हाँ, इससे रिलेटिव केस लो भी उसमें लिखे होंगे, तो उसको भी पढ़ना मत भूलना, ठीक है। उसको नोट्स को देख लेना। और बाकी जितना हमने आज लेक्चर किया है, ये 3 लेक्चर हिंदू लॉ के हो चुके हैं। तीनों लेक्चरों में से आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो एक बार, उत्तराखंड का उठा लो, बिहार का उठा लो, कहीं का भी देखो कितने क्वेश्चन बने हुए, ठीक है ना। आज यहीं से खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेरेक्ट। हमने शाखाएं भी देख ली, हमने स्रोत भी देख लिया, हमने हिंदू विधि के बारे में भी देख लिया, हिंदू विधि के संबंधित जो केस लो थे वो भी देख लिए, घोषणा से संबंधित केस लो देख लिए, परिवर्तन से संबंधित केस लो देख लिए, और धर्म जन्म से संबंधित केस लो देख लिया कि कैसे हिंदू बनते हैं सबसे, ठीक है। और शाखाओं के संबंधित सारी शाखाएं देख ली, मिताक्षरा देख ली, दयाभागा देख लिया, सारी शाखाएं देख ली, उसमें क्या क्या उप शाखाएं थी वो भी देख लिया, उनके क्षेत्र कौन कौन से वो भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा स्रोत आज जो खत्म होता है। स्रोत के बाद कल से हम जो स्टार्ट करेंगे, कल अपना बैरक लेके सब बैठना, और जिसके पास नहीं है वो ले लेना। कल से हम स्टार्ट करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है ना। कौन सा करेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कल स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो था ये हिंदू विधि के बारे में जो जो हमें समझना था वो आपने समझ लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो मुझे बता देना, कल के क्लास में मैं देख लूंगा कि उसे दोबारा करना है या नहीं करना, ठीक है। बाकी नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे।